सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 3 के श्लोक 11 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 3 के ही श्लोक 12 को हिंदी के सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 3 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि सृष्टि के हर मनुष्य को हर कर्म अपना निज स्वार्थ से ऊपर उठकर इस प्रकार करना चाहिए जिससे सृष्टि के कारक तत्व देवता शुद्धता के साथ उन्नति को प्राप्त हो। जब सृष्टि के कारक देवता शुद्ध रहेंगे तो ये कारक देवता उन्नति को प्राप्त होंगे और सृष्टि को भी और हर मनुष्य को भी विकास और उन्नति प्राप्त होगी। इसी में सृष्टि और हर जीव की भलाई है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का तात्पर्य सृष्टि के कारक देवताओं से है, अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी से है। आज मनुष्य के निज स्वार्थ के कारण सृष्टि के ये कारक देवता दूषित हो चुके हैं, जिसके कारण हम धरती पर देख सकते हैं कि हमारा पर्यावरण किस कदर नुकसान हमारे पर्यावरण को पहुंचा है। हमारी नदियां, हमारी सांस लेने वाली हवा, हमारा अन्न, फसल सब जहरीले हो चुके हैं। मनुष्य का जीवन नित्य रोगों से भर गया है, महामारियां बढ़ गई हैं, संसार में नित्य प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। उसका कारण हमारे इन प्रकृति के देवताओं में विकार उत्पन्न होना ही है। मगर उससे आगे अध्याय 3 के श्लोक 12 में हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि जब मनुष्य निज स्वार्थ को त्याग कर निष्काम भाव में सृष्टि हित के लिए, जनहित के लिए कर्म करता है तो उन कर्मों को यज्ञ कर्म कहते हैं। ऐसे यज्ञ कर्मों के द्वारा ये देवता उन्नति को प्राप्त होते हैं। अर्थात हमारी सृष्टि में चहु और विकास होता है, हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, हमारी जलवायु शुद्ध होती है, हमारा अन्न शुद्ध होता है, जिससे मनुष्य की और सृष्टि की दोनों की उन्नति होती है और उनसे मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। पर भगवान कहते हैं जो देवताओं से प्राप्त इस सुख समृद्धि को अकेले भोगता है, अर्थात स्वयं और परिवार के हित के लिए भोगता है, वो मनुष्य चोर है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि संसार चक्र में प्राणी मात्र जो सुख समृद्धि को प्राप्त हो रहा है उसमें सारा योगदान परमात्मा की प्रकृति और परमात्मा से उत्पन्न देवी देवताओं का ही है। तो जो मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त सुख और समृद्धि को इन देवताओं को अर्पण किए बिना किसी संसार में प्राणी की सहायता किए बिना भोगता है, वो मनुष्य वास्तव में चोर है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, केवल निज हित के लिए, अपने परिवार हित के लिए जीवन जीना स्वार्थ है, लोभ है, और भगवान लोभ और स्वार्थ को पाप बताते हैं। ऐसे मनुष्य भगवान बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि सदैव जन्म मरण चक्र में भटकते हुए लाख 84 चक्र में भ्रमण करते हैं। तो जीवन जीने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कर्मयोग में जीवन जीना। कर्मयोग ये कहता है ये संसार, ये ईश्वर का संसार है, प्राणी मात्र में ईश्वर का वास है और ये सारी सृष्टि ईश्वर की सृष्टि है। तो जो इस सृष्टि को अपना ईश्वर का मानकर सदैव सेवा भाव में जीवन जीता है, उसको जो प्राप्त है, सुख समृद्धि प्राप्त है, उस सुख समृद्धि से संसार की सेवा करता हुआ अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, ऐसा मनुष्य ही श्रेष्ठ मनुष्य है, ऐसा मनुष्य ही कर्मयोगी है। तो जो इस प्रकार सबके हित के लिए जीवन जीता है, वास्तव में वही कल्याण को प्राप्त होता है। इसीलिए श्री गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सबको ये कर्म योग का ज्ञान इतनी विस्तार से हमें समझाया है। यह ज्ञान अध्याय 2 से लेकर अध्याय 5 तक भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें नित्य निरंतर बताया है। और हर मनुष्य को भगवान ये चाहते हैं कि हर मनुष्य कर्मयोग के जीवन में जीवन जीता हुआ अपना तथा संसार का कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।